प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की और किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। पीएम मोदी 11 दिसंबर को गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIA गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH का अनावरण करेंगे। इससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कम दामों में मिल सकेंगी। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी सांसद शामिल हुए, वहीं राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष की ओर से कोई सुझाव आए हैं, स्पीकर और चेयरमैन की अनुमति के बाद चर्चा होगी। 47 पार्टियों में से 31 पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदन के शीत सत्र से पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने सरकार को कहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम के त्योहार होते हैं वैसे ईसाई लोगों का भी त्योहार होता है। ये बात ईसाई लोगों के त्योहार के समय ध्यान रखनी जरूरी है। दिल्ली में NSA अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों और सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया, जिसके बाद बैठक शुरू हुई। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफसोस की बात है कि कश्मीरी पंडितों की जानकारी सरकारी दफ्तरों से लीक हो रही है। इसकी जिम्मेवार यहां की सरकार है, सरकार को जवाब देना चाहिए। कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन ने बेलगावी में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कर्नाटक सीएम से बात कर बेलगावी के पास हिरेब गवाड़ी में हुई घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। सीएम मुंबई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। उन्होंने वहां दरगाह पर चादर भी चढ़ाई, साथ ही देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ममता बनर्जी अजमेर दौरे पर पुष्कर पहुंची। ममता बनर्जी दरगाह जियारत के बाद कुछ देर रुकी थी। सर्किट हाउस पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर दर्शन का है कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक IED जैसा पदार्थ बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। यूपी के विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 2018 में प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की योजना लागू की, जिससे हर व्यक्ति को उसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM को प्रदर्शित किया और भारत की चुनावी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नीतीश के साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने दादर में चैत्यभूमि पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ल्ड बैंक ने भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण अपने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.5% से 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा का कहना है कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत है। पिछले 10 सालों में उठाए गए सभी कदम भारत को वैश्विक विपरीत दिशा में नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 24 की मान्यता निलंबित कर दी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। सफार के मुताबिक AQI आज 337 है, जिससे लोगों का सांस लेना दुभर है। राजस्थान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत झालावाड़ के खेल संकुल से की है। वहां राहुल लोगों की सड़कों पर चलते नजर आए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झालावाड़ में फ्लाइंग किस भी करते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय की छत से भाजपा कार्यकर्ता यात्रा को देख रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची, जहां पर यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य मंत्रियों के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे।
कोटा में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। सर्दियों के सीजन में हर साल जयपुर एयरपोर्ट से भारी तादाद में पर्यटक राजस्थान पहुंचते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार एयरपोर्ट बाट जोहता ही नजर आ रहा है। डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन स्वयंसेवी संस्थान द्वारा लगाए गए नेत्र शिविर जांच निःशुल्क चिकित्सा शिविर का जयपुर से आए संयुक्त निदेशक और एसएनओ डॉक्टर सुनील सिंह ने निरीक्षण किया। नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाई के विरोध में विधायक कालीचरण सर्राफ धरने पर बैठ गए। बरकत नगर में कैरेज चार्ज की वसूली से जुड़े मामलों में नगर ग्रेटर की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। बांसवाड़ा में ससुराल गए युवक का शव घर से 50 मीटर दूर आम के पेड़ पर लटका मिला। ससुराल के लोग युवक की मौत को सुसाइड बता रहे हैं, वहीं युवक का परिवार हत्या का शक जता रहा है। उदयपुर के कानोड़ में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 50 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरेरा एक युवक का अपहरण कर उसे गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने तत्काल युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। उदयपुर में 60वां नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कार्यालय में झंडारोहण के बाद तीतरडी स्थित विद्यालय सेंट मैरिज स्कूल में विभाग के जवानों ने जीवंत प्रदर्शन किया। जयपुर में आज बाबरी मस्जिद विध्वंस के विरोध में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी जयपुर में मुस्लिम मुसाफिर खाने में विरोध सभा का आयोजन किया गया। कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के जयसिंहपुरा गांव में चोरी की घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और चोर गिरफ्त से दूर हैं। इस मामले में खुलासा नहीं होने पर परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश है। नागौर के निकटवर्ती डेह गांव स्थित डेह धाम में नवनिर्मित वीर हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पोस्टर का आज विमोचन हुआ। डेह धाम के महंत प्रकाश महाराज के सानिध्य में पोस्टर का विमोचन किया गया। दौसा के कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन ग्रामीणों का कहना था कि बडोली के रहने वाले मुरारी लाल गुर्जर को एक व्यक्ति घर से ले गया और रास्ते में नशीली दवाएं और विषाक्त का सेवन करा दिया। अलवर के अंबेडकर नगर देवखेड़ा स्थित कार्यालय में से 60वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कलेक्टर ने झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीगंगानगर की घड़साना पंचायत समिति के एक गांव में वाटर वर्क्स की डिग्री पर धरना दे रहे ग्रामीणों से स्थानीय सरपंच और प्रधान भी पहुंचे। ग्रामीणों की मांग के अनुसार डिग्गी निर्माण के कार्य की जांच के लिए कमेटी बनाने का भरोसा दिलाया। टोंक जिले के मालपुरा में अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही वैन के कांच टूट गए। टेंट के पाइप भरकर आगे चल रही पिकअप के अचानक ब्रेक लगाने से वैन पाइपों से जा टकराई। झुंझुनू में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का 2 दिनों तक जिला मुख्यालय स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से वितरण किया गया। शिक्षा विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। भारत में चल रही G20 देशों की पहली बैठक के बीच G20 ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेसी पत्रकारों से रूबरू हुए। मुक्तेश परदेसी ने बताया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 से ज्यादा मीटिंग आयोजित होगी, जिन्हें देश के हर राज्यों में आयोजित करवाया जाएगा। जयपुर के सहायक न्याय कर्मचारी की हत्या का मामले को लेकर पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जल्द FIR दर्ज कराने की मांग की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगरपालिका की महिला कर्मी के द्वारा पार्षद के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में पार्षदों ने आज उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बीच सड़क पर स्कूली बच्चों से भरा अनियंत्रित टेम्पो पलट गया। टेम्पो में करीब 11 बच्चे सवार थे, जिनमें 2 बच्चे सुरक्षित बच गए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को मनरेगा में अधिक श्रमिकों के 100 दिन पूर्ण करवाते हुए उन्हें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए। कोटा के मोरपा गांव में छत पर 17 वर्षीय स्कूली छात्र का जला शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों सहित अन्य पर हत्या का शक जताया है। उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी 7वें दिन सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए कोर्ट परिसर में सुंदरकांड का पाठ किया।
बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उपखंड अधिकारी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर अचानक आग लग गई और बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ऑफिस में काम करने वाले कार्मिक अंदर फंस गए। राज्य के माइंस विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर माइनर मिनरल के खनन प्लांटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम और जलदाय ने बताया कि 6 दिसंबर से 17 फरवरी तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर ये नीलामी होगी। उदयपुर के चांदपोल पुलिया के पास झील में युवक कूदकर आत्महत्या कर ली। युवकों को तलाशने गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। चित्तौड़गढ़ मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए आयोजित होने वाली 49वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदेश में 46,500 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 और 5 फरवरी को परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है। 12 के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर खुशियारा के पास एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। कार में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं और एक महिला की मौत हो गई। अलवर न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा दिए जा रहे सामूहिक अवकाश रक्त प्रदर्शन का 7वां दिन रहा। कलेक्ट्रेट में दिए जा रहे धरने में बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी और अधिकारीगण मौजूद रहे। बीकानेर के छतरगढ़ तहसील में खारबारा से देवासर सड़क निर्माण के लिए किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने सड़क का निर्माण कार्य रुकवाकर धरना लगा दिया। अलवर में खसरे की बीमारी पैर पसारने लगी है। अलवर के आइसोलेशन वार्ड में अभी 5 बच्चे भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जेडीसी ने दौरा किया। जालाना में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जायजा लिया गया। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को युवा बाघ ST21 की घानका जंगल के पास जोरदार साइटिंग हुई। उधर सरिस्का अभ्यारण्य में तेंदुए ने लंगूर का शिकार किया। झुंझुनू में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि दिवस मनाई गई। इस क्रम में जिला मुख्यालय के अंबेडकर भवन में स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की गई। उदयपुर गृह रक्षा केंद्र में पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। गृह रक्षा केंद्र परिसर में ध्वजारोहण के बाद बेहतरीन कार्य करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होनी है, जिसकी तैयारी कांग्रेसियों द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। राजसमंद के आमेट उपखंड पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समरसता रैली का आयोजन किया गया, जहां बच्चे भारत माता की जय, बाबा साहेब अमर रहे जैसे जयकारे लगाते नजर आए। ग्रेटर मुख्यालय पर महापौर ने निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगभग 85 कार्मिक अनुपस्थित मिले। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कार्मिकों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जयपुर में सीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के AAO के घर समेत 6 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग मामले में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। जयपुर में महिलाओं का सोनी सड़कों से गुजरना मुश्किल हो चुका है। सरेरा युवती से स्कूटी सवार ने छेड़छाड़ की है और इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। करौली के इंडौन सिटी में उल्टी दस्त के भीषण प्रकोप से 12 साल के मासूम गिरधारी कोली की मौत हो गई। वहीं 2 दिन में 90 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर के बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह भाजपा की जन आक्रोश यात्रा नारायणपुर के गांव के दौरे पर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। ऐसे में सिकराय के क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान पीले चावल बांटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की जा रही है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर के ग्रामीण इलाके में 16 वर्षीय बालिका की मां ने 30,000 रुपए में एक युवक से शादी कराने का सौदा कर लिया। शादी के डर से बालिका बिना बताए घर से भाग गई।
बस्ती कानोता थाना इलाके के कुथांडा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोर पंखा चोरी कर ले गए। पंखा चोरी की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश में वांछित अपराधों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेल मगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेक बाउंस मामले में 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में पारिवारिक रंजिश के चलते पति ने पत्नी को जान से मारने के लिए चाकू से हमला किया। इस दौरान महिला ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने नशे के खेप के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रेलर को जब्त करते हुए ट्रेलर से 1 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा और 6 कार्टन शराब बरामद की। दूदू के मौजमाबाद थाना क्षेत्र में गत रात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान और एक अन्य घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में चल रहे अमृता हाट मेले में 2 छात्राओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के कुंज विहार सेकंड में बिजली चोरी की शिकायत करने पर एफआरटी टीम ने टेक्नीशियन के साथ मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर के उलवास गांव के पास स्वामियों की कच्ची ढाणी के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति का शव मिला है। पेड़ से लटका शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों और सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बांसवाड़ा में युवक से लूटपाट और उसके मंगेतर से गैंगरेप के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पालपादर गांव में एक युवक को झगड़े के बीच में आना भारी पड़ गया। झगड़े के दौरान पत्थर लगने से युवक घायल हो गया और उसकी गुजरात में उपचार के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के रामनगर थाना पुलिस ने बजरी रॉयल्टी विभाग में 3 युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में बियर बार में एक युवक पर फायरिंग करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी मोइन उर्फ लाला खोपा खाड़ा का निवासी है। उदयपुर में 5 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर किडनैपर को भी गिरफ्तार किया। चूरू में पुलिस अधिकारी की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद पुलिस की गाड़ी मौके से फरार हो गई। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुर में आज सुबह बाइक और स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा कच्छावासा गांव में बीती रात सॉफ्ट स्टोन से भरा ट्रोला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पहाड़ी से जा टकराया। पहाड़ी से टकराने पर ट्रोला पलट गया। वहीं शॉर्ट सर्किट होने से उसके कैबिन में आग लग गई। कोटा के टावा कस्बे में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। शिवाजी बस स्टैंड के पास देर रात को लगी आग में हजारों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। झुंझुनू के जसरापुर गांव में ग्राम पंचायत भवन के सामने मंगलवार सुबह सरपंच प्रतिनिधि झंडू राम गुर्जर और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रकाश चनेजा के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के भरेव गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में महज 5 शिक्षक हैं। झुंझुनू के जसरापुर गांव में ग्राम पंचायत भवन के सामने सरपंच प्रतिनिधि और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ने नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आईटी सेंटर से लेकर मुख्य बाजार तक प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र की 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडीसी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में लगातार कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। दौसा में भी पिछले 30 नवंबर से न्यायिक कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। टोंक में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। यहां निवाई विधानसभा में कुछ दिनों पहले बनी सड़क उखड़ गई। सड़क टूटने के बाद ग्रामीणों ने सड़क की जांच की मांग करते हुए घटिया निर्माण के भी आरोप लगाए। जयपुर के कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में यूरिया खाद की किल्लत से किसानों में खासी परेशानी हो रही है। सरकारी सहमति के बाहर किसानों ने सुबह से ही कतारें लगा रखी हैं, फिर भी किसानों को लौटना पड़ रहा है। G20 शेरपा शिखर सम्मेलन के सदस्य आज और कल 2 दिन राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ भ्रमण पर रहेंगे। कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में आज नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा संगठन का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर स्वयंसेवकों ने आपदा के दौरान किस प्रकार बचाव किया जा सके, इसे लेकर प्रदर्शन भी किया।
6 दिसंबर को देश भर में होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऐसे में दौसा में भी होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर होमगार्ड के ऑफिस में ध्वज चढ़ाया गया और जागरूकता रैली निकाली गई।